हेलो स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के दो और क्वेश्चन आपके सामने हैं। मेरा प्रयास है कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो हर टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चंस आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो उन्हीं में से ये दो क्वेश्चंस और हैं। अब इसमें क्या है कि आपका जो टाइम है वो फ्रैक्शन में है, 1/1/2 ईयर, ये टाइम फ्रैक्शन में है। लेकिन यहां पर क्या है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो ये जो टाइम फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है, ये जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होल नंबर में हो जाएगा। लेकिन यहां सेकंड वाले क्वेश्चन में जो आपको यहां ईयर दिख रहा है, टाइम 2 होल 3/4 ईयर्स, यहां कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं है, यहां एनुअली ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे आपको मैं प्रीवियस वीडियो में उसका तरीका मैंने बताया था, लेकिन आज इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सबसे पहले, अरुण बारोड 16,000 रुपीज फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। अरुण जो है किसी एक फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपीज उधार लेता है एट 10% पर एनम, 10% के इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हाफ ईयरली दिया जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेफ्ट आफ्टर 1/1/2 ईयर्स। मतलब 1/1/2 ईयर्स के बाद, 1.5 साल के बाद उसको कितना पैसा देना होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेफ्ट आफ्टर 1/1/2 ईयर्स। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि जो टाइम है वो दिया है 1/1/2 ईयर्स। तो ये 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर्स है। अगर इसको हम हाफ ईयर में चेंज करें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता होगा 3/2 × 2। अब ये जो ईयर था, ये ईयर नहीं, ये हाफ ईयर हो गया, हाफ ईयर। 2 से 2 कैंसिल, कहने का मतलब कितना, 3 हाफ ईयर। 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली होगी, तो टाइम तो 3 हो गया। अब ये तो फ्रैक्शन में रहा नहीं। उसके बाद रेट जो है, मैंने बताया था जब हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा। रेट है 10% पर एनम। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रेट 10% एनुअली है। टेन परसेंट एनुअली है। अगर इसको देखा जाए 10/2 मतलब 5% क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। ओके, अब हमको देखना है 1.5 साल बाद कितना पैसा वापस करेगा। तो अमाउंट इक्वल टू, हमको पता है अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू है 16,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट, रेट आपका आ गया है 5% अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम आपका 3 हाफ ईयर है, 3, तो 3। अब इसमें अगर किसी का तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना या बताना आप कैसे, आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां देखिए 16,000, चाहे तो इसको यहीं कैंसिल कर ले, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0 20, 21 जा 20 + 1 21 अपॉन 20। अब यहां पावर 3 है तो इसी को 3 टाइम 21 अपॉन 20, वंस अगेन 21 अपॉन 20, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 2 जा 42 और 21 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1। अब यहां आप देखेंगे 42 1 जा 42 1 जा 42 में 2 4 आपके पास है। फिर उसके बाद 42 4 जा, तो 42 4 जा कितना हो जाएगा, 168, 168 और यहां पे 4 था, 168 और 4 172, 17 है आपके पास, 17। तो 42 4 जा फिर से होगा, आपके पास 17 है अभी, और 42 4 जा फिर से 168, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 और 17, 7 8 15 और 6 1 7 1 8 185, तो 185 ये आपका हो गया अमाउंट। इतने रुपए आपको वापस करने हैं। आपने लिया कितना था, 16,000 रुपीज।
आपको कितना वापस करना है? 18,522 रुपीज, क्योंकि जो रेट था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो हाफ ईयरली आपको देना था, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर एनुअली देना होता तो हो सकता थोड़ा कम, क्योंकि एक साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा पैसा पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं जो कैलकुलेशन किया गया था। अभी तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें एनुअली ही है, यहां हाफ ईयरली नहीं, तो मतलब टाइम को आपको हाफ ईयर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो सीधा सीधा यहां पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहां कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो कि गिवन है 31,250 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट। रेट आपका कितना है? 8%, तो 8/100 की पावर टाइम। अब यहां यही आपको ध्यान रखना है, जब फ्रैक्शन में टाइम हो और एनुअली ही गिवन हो, तो जो होल नंबर, जैसे 2 होल 3/4 है, 2 होल 3/4, तो जो होल है 2 होल, इसको यहां पर एक बार लिखेंगे टाइम को। ये जो 2 होल 3/4 ईयर है, तो 2 जो होल नंबर है उसको एक बार ऐसे लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यही चीज 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये जो आपका जो टाइम 3/4 फ्रैक्शन वाला टाइम दिख रहा है, उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए अमाउंट, उसके बाद सीआई निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आइए 31,250, यहां अगर आप सॉल्व करना चाहें, पहले 4 2 जा 8 और 4 25 जा 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25 की पावर 2, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में 4 2 जा 8 और 250, उसके बाद आप देख रहे हैं 50 1 जा 50 प्लस 3, तो 53, देखिए 50 1 जा 50 प्लस 3 53/50, ये हो गया। अब आप यहां देखेंगे 31,250 इंटू 27/25, स्क्वायर है 2 बार, 27/25 इंटू 53/50। अब इस तरह से आप देखेंगे, 0 से एक 0 यहां कैंसिल कर दीजिए आप, उसके बाद 25 से भी चाहो तो इसको पहले कैंसिल करो, 5 6 जा 30, 31 है, एक बचेगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 5, 5 5 जा 25। अब आप यहाँ अमाउंट देखेंगे 625 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 53, होल अपान में 25 इंटू 25 625, 625 से 625 ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अमाउंट आपका 27 और 27 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, और 53 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका जो स्क्वायर आएगा आपका हो जाएगा ये 700, 27 का स्क्वायर 729, एक बार कर लीजिए, 7 7 जा 29, तो 49, 7 7 जा 49, 4 है, 7 2 जा 14 और 4 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, 9 8 4 12 और 5 1 6 1 7 729 और मल्टीप्लाई बाई 53। अब ये 53 भी है, तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 21, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14, 5 7 जा 35, यहां पर 1 कह रही थी, 5 7 जा 35 और 1 36। देखिए ये हो जाएगा 7 8 5 13, 4 1 5 1 6 6 2 8 और 3 3 8 3 8 6 3 7, ये अमाउंट हो गया आपका। लेकिन आपको निकालना था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप जानते हैं, वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आ चुका है 38,637 माइनस प्रिंसिपल 31,250, तो CI से अमाउंट से प्रिंसिपल आप माइनस कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 7 में 0 गया 7, 3 में 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से करिए लो 13, 13 में 5 गया तो आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ से आपने कर लिया, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, 8 में 1 गया 7 और 3 में 3 गया 0। इस तरह से आपका 7,387 आपका आ जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो जरूर उसको बताएं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर किया जा सके। और किसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको CI से कोई और
किसी तरह से क्वेश्चन से प्रॉब्लम है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।